सर मूविंग ऑन, ये बताइए मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर काशिफ ज़मीर जिन पर आए दिन कोई ना कोई पर्चे होते रहते हैं, किसी न किसी केस में वो इन्वॉल्व होते रहते हैं और फिर पुलिस की नज़रों में भी आते हैं। इस बार वो फिर से गिरफ्तार हुए हैं। किस केस में बताइए? काशिफ ज़मीर जो है, जी, वो गिरफ्तार कब होते हैं? काशिफ ज़मीर तो कभी-कभी जेल से बाहर आता है। ठीक बंदा ठीक। छुट्टियों पे नहीं आता। जैसे कोई शख्स कहीं गया होता है परदेस और वो छुट्टियों पे घर आता है। जी, जी। काशिफ ज़मीर जो है वो बेचारा इतना रिकॉर्ड याफ़्ता किरदार है। जी। वो तो सिर्फ़ जेल से सिर्फ़ आता है घर बच्चों-बुच्चों के मिलने के लिए ना, फैमिली को मिला और उतनी उन छुट्टियों में भी कोई ना कोई काम डाल देता है वो। जो वो जेल से छुट्टियों पे आया होता है ना, वो उसमें भी कोई ना कोई नौसरबाज़ी और कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई उसने चमत्कार और कोई ना कोई हरकत करनी होती है जिसपे वो जल्दी-जल्दी हाँ, फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि जब वो जेल से छुट्टियों पे आता है घर मिलने के लिए, इस दौरान एक नई एफआईआर लेके वापस चला जाता है। तो वो मुझे लगता है कि उसका मुकद्दर जेल ही है। अब पता नहीं उसकी पैदाइश जेल में हुई है, जेल से बाहर हुई है ये नहीं पता और मुझे जब उसकी हैसियत और औकात का पता चला है, उसका बैकग्राउंड जब चेक करवाया हमने, पहली तो बात है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता आदमी है। ये उसका रिकॉर्ड है, ठीक है? ठीक। ये हम अपने नाज़रीन को आपके दिखा भी पास पूरी देते हैं। एफआईआर रिपोर्ट्स हैं, एफ पास्ट हिस्ट्री। ये तो 14 के करीब एफआईआर है, जो इस वक़्त क्रिमिनल रिकॉर्ड में काशिफ ज़मीर के मौजूद हैं। अभी शायद कुछ ऐसी एफआईआर्स भी हों, जो कि अभी तक मंसराम पर नहीं आई? ना हो इस रिकॉर्ड में और कुछ उसने वहाँ से खारिज करवाई हो, डिलीट ठीक, करवाई हो। ठीक, ठीक। पहले हम ताज़ा तरीन एफआईआर पे आ जाते हैं कि वो जी। क्यों ये? देखें, केस बताइए। जो रंगबाज़ आदमी होता है ना, उसने रंगबाज़ी करनी होती है बेचारे ने। वैसे तो इसका ये लेवल नहीं है कि इतने बड़े शो में उसको डिस्कस किया जाए। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीप हरकतें करते हैं और कानून की खिलाफवर्जी करते हैं उनको जो है सिर्फ ये बताने के लिए कि अब सीसीडी जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रही वो अलर्ट हो गई है? और ये एफआईआर सीसीडी में हुई है। सीसीडी इसमें जी, जी, जी। ठीक, ठीक। इसमें क्राइम कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है हाँ हमारा जी। और माशाल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। एक्टिव उसकी कार्रवाइयाँ जो 24/7। हैं वो बिल्कुल सूबे के अमन के लिए और बहुत ज़बरदस्त टीम है उनकी और सुहेल ज़फ़र चड्ढा जो हैं, उनकी जी। क़यादत में ये टीम काम कर रही है। और एक वो जो गुंडा एक्ट की बात की जाती थी और एक वो गुंडों की तो शामत है ना। सीसीडी से गुंडे इस वक़्त आप समझ लें कि बिल्कुल चूहे जैसे बिलों में घुस जाते हैं। वो हाल है। गुंडा अनासर, क्रिमिनल अनासर, नाजायज़ फ़रोश, मंशियात फ़रोश और ये जो शूटर्स हैं, किराए के कातिल हैं और सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड माफ़िया है, ये आप समझिए छुट्टियों पे चला गया है। ये लोग अंडरग्राउंड हैं इस वक़्त। ये बिलों में घुस चुके हैं। अब सीसीडी इनको बिलों से निकाल-निकाल के ला रही है, बिलों से। हमारे पास काफ़ी डिटेल्स हैं। ऑपरेशंस जारी वो हैं इनके जब खिलाफ। तक ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाते, वो हम शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। लेकिन सीसीडी जो है इस वक़्त क्रिमिनल अनासर के लिए जिनको कि मुल्क दुश्मन अनासर कहा जा सकता है, जो मुल्क का अमन तबाह करते हैं, उनके लिए सीसीडी बिल्कुल इज़राइल है इस वक़्त। ठीक ठीक, है? ये ठीक। इस्राइल नहीं कह रहा, इज़राइल कह रहा हूँ। जी, जी, मौत जी। का फरिश्ता सीसीडी, ठीक है? ठीक। अब ये है कि ये जो है बेज़मीर टिकटॉकर हमने वो बताइए। टिकटॉक गर्दी की जो बात की थी, ये सबसे बड़ा टिकटॉक गर्द है, हाँ जी, ये करैक्टर जो है। बताइए। यानी कि इसको शर्म ही नहीं आती है। ये कभी बावर्दी पुलिस वाले जो है उनको वर्गला के ले जाता है, कभी ये कुछ करता है और ये जितना पैसे नोट इससे बंदा पूछे कि तुम असले की नुमाइश कर रहे हो, डाला साथ लेके चल रहे हो, तुम्हारी किससे दुश्मनी है? मेरे प्यो दी तौबा आइंदा तो बाद मेरे खानदान दी तौबा। और तुम्हारी किससे दुश्मनी किससे ऐसे कोई कोई पुलिस ऑफिसर ये तो पूछे इस बेज़मीर से ये जिसका नाम काशिफ ज़मीर रखा हुआ है, इसी घर वालों ने, कि भाई तुम्हारी दुश्मनी किससे है? ये तुम गनमैन इतना लोहा उठा के किसके लिए फिर रहे हो? इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। इसको किसी ने क्या कहना है? जो इसका बचपन जहाँ गुज़रा है, जो इसकी आदत हैं, वो ऐसा बंदा तो किसी से लड़ता ही नहीं है, इससे लड़ना है? ये तो मीठा बदमाश है। मीठा बदमाश नहीं होते? ये वो करैक्टर है। तो इसने क्या ठीक। लड़ना किसी के साथ? तो अब ये है कि आजकल जो है ज़ाहिर बात है सख्ती है और असले की नुमाइश पे पाबंदी है। जैसे कि मैंने आपको बताया सीसीडी मुतहर्रक है बिल्कुल। और गुंडा एक्ट लागू हुआ या नहीं हुआ, आप समझिए कि गुंडा एक्ट पे अमल दरामद हो रहा है
और बिल्कुल गुंडा नासिर जो हैं उनका खात्मा किया जा रहा है, या वो जबरदस्त। सरेंडर करेंगे, ठीक या ठीक वो ठीक। सरेंडर करेंगे। सरेंडर ठीक है जी। ठीक। और जायज़ नाजायज़ जो असला है बिला वजह उसकी नुमाइश बंद करनी पड़ेगी और वो जमा करवाना पड़ेगा। अब ये होता है कि काशिफ ज़मीर जो है वो एक किराए का डाला लेके और वो घूम रहा है, असले की नुमाइश ले रहा है, गन्ने कहीं आ रहा है, जा रहा है, वो जेली चैने पहन के ठीक और ठीक वो ठीक। असले की नुमाइश कर रहा है। इसको वार्न किया जाता है, इसको समझ नहीं आती, इसको वो उस असले समेत गिरफ्तार कर लेती है सीसीडी और मुकदमा नंबर 17/25 दर्ज कर लेती है 17/25 की मद में इन लाहौर में। पर पर्चा हुआ है और ये अब पर्चा हो जाता है। हिरासत में है। ये पर्चा होता है द पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 13-2A के तहत और ठीक। दफात लगती हैं 353, 186 और 279 पे। ठीक है। ये तकरीबन नॉन बेलेबल जो है नॉन वो बेलेबल ऑफेंस है। ऑफेंस है। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो ये थोड़ी सी तफसील मतन ये है, लंबी चौड़ी जी डिटेल है। बताइए। काशिफ ज़मीर को सीसीडी इकबाल टाउन ने गिरफ्तार कर लिया जी। काशिफ ज़मीर की चंद रोज से बावर्दी मुसल्ला गार्ड्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अच्छा, वही आ गई ना टिकटॉक फिर गर्दी। से वही, कि हाँ अब जी। तुम वहां तो असले की नुमाइश कर रहे हो सड़कों, शाहराहों पर, चौराहों पर, ठीक है, एक खाम खा के फिल्मी सीन बनाया हुआ है, लेकिन उसको फिर उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। टिकटॉक पे स्पेशली। हैरत है, हैरत है कि ये जो ऐसे किरदार है इनको तो इंजाम तक पहुंचा देना चाहिए, कि इनको तो हमेशा के लिए सजा ऐसी देनी चाहिए कि ये दोबारा मंजर आम पे आए ही ना। इनको ऐसे जो है ना ऐसे ही किसी खुड्डे में बंद कर देना चाहिए कि दोबारा बाहर ही ना आए, नजर ही ना आए। राइट। काशिफ ज़मीर और इसके सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ थाना सीसीडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। काशिफ ज़मीर के खिलाफ असला की नुमाइश समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। सीसीडी ने काशिफ ज़मीर के 13 गार्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया। 13 13 गार्ड्स। गार्ड्स। अब वो 13 13। गार्ड उस पुलिस वाले की तरह, वो जो बेज़मीर पुलिस वाला पहले पकड़ा गया वर्दी में 5000 रुपए दिहाड़ी थे और उसकी ट्रे उठाता था जो। अब इन 13 गार्ड्स को पता नहीं इसने क्या बताया होगा। वो बेचारे अपनी 2-2 4-4 हज़ार दिहाड़ी के चक्कर में इसने पता नहीं क्या बताया होगा कि ये कौन-सा डॉन है। असल में तो ये ना दिमागी सेहत की तरफ से डॉन है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? बिल्कुल डाउन है। तो डाउन। हाँ, ये डाउन है, वो इसको डॉन समझते रहे। इनको डाउन और डॉन में फ़र्क का नहीं पता। ठीक। तो वो डॉन समझ के डाउन के गार्ड बन गए और गार्ड पड़े गए सारे और उनको वो लैदा मुसीबत ज़मानतें करवानी पड़ेंगी। काशिफ ज़मीर के गार्ड से असला भी कब्ज़े में ले लिया गया है। अब इसमें वो सारी इस एफआईआर में डिटेल है कि उसमें जो है ना किसकी जेब से कितनी गोलियाँ निकली, किसकी, हालाँकि इन ऐसे लोगों की जेब से गोलियाँ, टॉफ़ियाँ निकलनी चाहिए, ठीक है ना? कैंडीज़ निकलनी चाहिए। नाजायज असलहा लेके घूम रहे हैं। हाँ, ये वो दूसरी वो पक्की वाली गोलियाँ लेके फिर रहा है। ओ 13 भाई, गार्ड्स। क्या करनी गोलियाँ तुमने? मक्खी मारी कभी? मक्खी कभी थप्पड़ मारा है किसी को? तुम तो कोई जो है ना कोई डांस की बात करो। डांस कैसे करना है, नाचना कैसे है, ठीक है ना? कपड़े कितने तंग पाने हैं, नहीं पहनने हैं, बटन खुले रखने हैं, क्या करना है? ये तुम्हारा ये काम है। वो रैंप वॉक करो। तुम जो है वो असले के साथ वॉक कर सर रहे हो। कम से कम कितने गार्ड्स होने चाहिए? किसी भी एक इंसान के साथ अगर उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हो? 13? यार मैं कह रहा हूँ कि इसको किससे थ्रेट है, मसलन क्या यही हुआ? तो मैं पूछ रही हूँ नेतन्याहू ने आपसे। कोई मैसेज कर दिया कि उन्हें क्या भाई किथे रहिंदा है, पता करो, छोटा मिसाइल एक भेजना है। नहीं तो इसको तो इन्ना का मिसाइल काफ़ी है जरा, जिसको वो तंबाकू वाला मिसाइल होता है। अब जो है इसका रिकॉर्ड थोड़ा-सा हम अपने नाज़रीन से शेयर कर लेते हैं, इस पे इतना जी टाइम प्लीज़ ज़ाया कर बताइए। दिया पहले ही आपने मेरा। ये जो अन्नेवा पर्चे हैं इस पे, प्लीज़। 1 दर्जन से ज़्यादा पर्चे हैं, ठीक है? मुकदमा नंबर है 584/17, ठीक है जी। ये सिविल लाइन थाने में है, मुल्ज़म है, चालान है, गिरफ्तार हुआ है इसमें। उसके बाद अगला मुकदमा है 406, 420, वो तो ऐसे-ऐसे फ्रॉड किए हुए हैं कि आपकी सोच है। ये है 330/18, ये सियालकोट का गालिबन मुकदमा है, ठीक है जी। इसमें भी गिरफ्तार हुआ है, ठीक है। उसमें के बाद आ जाता है 76/17, ठीक है जी। इसमें एटीए 62 के, फिर उसके बाद 384 है, 420 है, 170 है, 171, 440, 419, 384, बेशुमार दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें भी गिरफ्तार हुआ है, चालान हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है जी 76/17, ये लाहौर का है। अच्छा, इसमें भी कितनी दफात है, जितनी दफात, अब आप ये समझ लो कि जो दफात है वो सारी लगी हुई है। जो 2-3 रह गई हैं उन दफात से हम माजरत खां।
वो पता नहीं जगह ही नहीं होगी FIR में। 14-15 अच्छा, से ज़ायद उसके एफआईआर। बाद आ जाए आगे फ्रॉड 499F चेक डिसऑनर 129/19 ये सियालकोट का है। फिर उसके बाद आप आ जाएं 1030/19 मुकदमा नंबर 6 है, ये 6वां मुकदमा है। इसमें 279 है, 406 है, 400 जालसाजी फ्रॉड तो मैं कह कि वो तो आप समझे कि खबे अदा काम है वो तो ऐसे ऐसे ये लाहौर का है। अच्छा उसके बाद फिर आगे आ जाता है जी 21/48/20 ये भी लाहौर का है। अच्छा ये वो जो टेलीग्राफ एक्ट एक्ट का है। उसके बाद जो आ जाता है 164/21 ये 365 और 511 दफात है, ये हाफिजाबाद का है। फिर उसके बाद एक बेशुमार पता नहीं क्या मोटर व्हीकल एक्ट और क्या क्या ऑर्डिनेंस उनके तहत एक है 242/21 ये भी लाहौर का है। अच्छा उसके बाद है मुकदमा नंबर 10 मैं 10वीं FIR पढ़ रहे हैं तुम्हारे सामने। मुकदमा नंबर 10। जी 392 411 दफात के तहत ये भी लाहौर का है। फिर मुकदमा नंबर 11 है 407/21 लाहौर, ठीक है। इसमें 419 है, 420 है, 407 है। उसके बाद 468 है, 469 है, 471 है, 201 ये दफात हैं। 420 भी है। ये दफात हैं। हुँ, मिस ये दफात आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं समझ गई हूँ। मैं वैसे काउंटिंग नहीं बता रहा कि मेरी गिनती बड़ी अच्छी है। अर्तुगल जो एक अच्छा एक्टर थे उनके साथ भी कुछ वो इनका वो भी हाँ कोई जी, आ इन्वॉल्व जाएगा, वो बिल्कुल। FIR भी आ जाएगी अर्तुगरुल गाजी वाली। और अच्छा उसके बाद ये है कि मुकदमा नंबर 12 जो है बुशरा साहिबा ये है 1846/21 इस ये है द पंजाब आर्म्स जो है ऑर्डिनेंस उसके तहत है। और ये इससे पहले भी हो चुका है, ये नश्तर कॉलोनी का है लाहौर का, ऊपर वाला रेस कोर्स था इकबाल टाउन का है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अगला आ जाता है जी मुकदमा नंबर 13 ये 420 का है, ये भी लाहौर का है और ये नॉर्थ कैंट का है, ठीक है जी। और तकरीबन तमाम में गिरफ्तारी हुई है, एक एक में जमानत है, ठीक है। 4-5 में चालान हो चुका है और एक एंड पे बरकत के लिए 14 नंबर जो FIR है वो 392 है। और मुकदमा नंबर है 1569/24 ये थाना गुलबर्ग का है। ये एक 14 में से है जिसमें साहब मुदई भी हैं, ठीक है। मुद्दई भी हैं। हाँ, बरकत के लिए उन्होंने कहा चलो एक कदम मैं आप भी करा देना। और हैरत है कि ऐसे शख्स की दरख्वास्त पे थाना गुलबर्ग ने FIR दर्ज कर दी। जो रिकॉर्ड याफ्ता आदमी है उसका रिकॉर्ड पहले चेक करें, ये कौन है, ये एप्लीकेशन किसी के खिलाफ देने आया है, उस पर तो मुकदमा होना ही नहीं चाहिए जिसका इतना रिकॉर्ड है। अच्छा अब इतने रिकॉर्ड वाले शख्स को बार बार पुलिस अदालतें हमारे इदारे किस तरह मौका दे देते हैं कि वो दोबारा जाके नया जुर्म कर लेता है, किस तरह मौका मिल जाता है। मसलन अगर इतने रिकॉर्ड वाला और ये 15वीं FIR आ गई आपके साथ, ये जो CCD में हुआ है ये 17/25 ये आपके सामने है, ये 15 हो गई ये अभी हाल ही में हुआ जबकि ये ये जो जी सेंसिटिव डेज़ एक चल रहे एग्जैक्टली। हैं। तो ये साहब जो हैं बददस्तूर वो इन हरकत के मुर्तकब हैं और बार बार इसकी जमानत हो जाती है और बार बार जेल से ये छुट्टियां मनाने घर आ जाता है, फिर जेल चला जाता है, फिर घर आता है जेल चला जाता है, घर आ जाता है जेल चला जाता है। और हैरत है और फिर ये वापस आ जाता है, चला जाता है, समझ नहीं आ रही कि यानी कि कोई एक होता है कि कहीं एक स्टॉप तो होता है, कहीं फुल कई कई फुल स्टॉप होता है, बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। रुकना होता है और इसी मुआशरे में आके फिर आप वो दंदनाना शुरू कर देता है, चाँ-चाँ करनी सर शुरू इनकी कर कोई देता वीडियो है। भी आई है? वीडियो वही है ना, वो असले के साथ वो जो हाँ जी। नुमाइश कर रहा है और वो जो एक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और जो आर्म्स इसके एक्ट अलावा है तो कोई उसकी नहीं आई। वायलेशन कर रहा है और कोई माफ़ी वगैरह की इस तरह की तो कोई हाँ नहीं है। एक वीडियो हाँ सच है वो वीडियो जो आप कह रही हैं वो वीडियो आई ये है कि जब मसूफ गिरफ्तार हो गए हैं तो बड़ा उन्हें वो अजीब तरह के रंगा था जिस तरह के कपड़े पांदा और वो करके तो हथकड़ी पहन के तो वो कान पकड़ के कह रहा है कि मेरे बाप की भी तौबा। मेरे प्यो दी तौबा आइंदा तौबा मेरे खानदान दी तौबा। अपने बाप को क्यों ख्वार कर रहे हो कहना मेरे बाप की भी तौबा, मेरे रिश्तेदारों खानदान की भी तौबा। जुर्म तुमने किया, बाप का क्या कसूर है भाई, बाप की क्या तौबा। बाप को तो तौबा उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो अगर करते तो इस तरह के जुर्म ही ना होते मुआशरे में। तो कहने का मकसद ये है कि वो अब माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है और हर दफा की तरह तौबा कर रहा है वो। हर दफा जैसे वो माफी मांगता है, तौबा करता है, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। तो ये है सूरत हाल। अलबत्ता जब आप करते हैं उंडा एक्ट की बात करते हैं, जब आप टिकटॉक गर्दी की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इस मुआशरे की कि ये टिकटॉकर है बज़ाहिर और हरकतें आपके सामने हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके सामने हमने सारा पढ़ दिया है, बता दिया है। अब इतने बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद इदारों को क्या चाहिए, किस चीज़ का इंतज़ार है?
बिल्कुल, और बिल्कुल। कोर्ट्स जो है क्यों बार-बार जो है वो ज़मानत दे देती हैं और क्यों बार-बार ऐसे बंदे को खुला छोड़ देती हैं? बस ये एक सवालिया निशान है। लेट्स सी मज़ीद डेवलपमेंट क्या है इनकी तरफ से और क्या बयान आता है या पुलिस का क्या बयान आता है या इस केस को किस तरह से वो रैप करते हैं या अगेन हम शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ।